हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। आप चाहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में 100 में 100 स्कोर आ जाए, तो आप इस क्लास को आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि यहाँ इसमें आपको वैसे क्वेश्चन अभी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जाम में 100% आने की जो संभावना है। और पता ही होगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है 4 फरवरी को होनी है। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप चाहते हैं कि कम टाइम में बेहतर अंक लाने के लिए तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखनी चाहिए। एंड जो भी अच्छे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, कुछ इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ही सेम टू सेम हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपका सेम टू सेम हुबहू आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सीरियस होकर के अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आप 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए डियर, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, ताकि आपको है ना शार्प दिखेंगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देख पा रहे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कहलाता है कि आसियान की स्थापना यानी कब हुआ था। तो बहना आपको बताना किसके बारे में, आसियान के बारे में बताना। इसका स्थापना जो अगर बात करें तो आसियान का स्थापना कब हुआ है, तो आपने क्या बताया भाई 1967 में। पता है अपना भारत आसियान का सदस्य है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर आपने क्या दिया, आसियान, आपने 1967 बिल्कुल सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। एशिया का है ना, एशिया का वह कौन सा देश जो है ना G8 में यानी समूह 8 का भी सदस्य है। तो अब बताना है वो कौन सा देश जो है ना G8 का भी सदस्य है, देश है। तो बताइए भारत है ना, पाकिस्तान है, चीन है या जापान है। तो ये आप लोग को बताना है एशिया का वह कौन सा देश है ना, जो है ना G8 का यानी जो है आपको यानी सदस्य देश है। तो याद रखिएगा जापान है ना इसका सदस्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक तो क्या होता है आपको यानी पता है ना सार्क, ये पता है सार्क में भी कितना हो गया, सार्क में भी जो 8 देश ही है, लेकिन सार्क में जापान नहीं है, चीन भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया है, लेकिन G8 का और एक सदस्य है जिसमें जो है जापान सदस्य है, लेकिन चीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। सार्क के बारे में आपको पता ही होगा, इसका स्थापना 1985 में है ना, 85 में ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या है। आप बताइए यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम आप लोग को बताना है। तो देखिए यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या है भाई, यूरो है। जैसे कि अपना इंडिया का क्या है भाई, तो रुपया है ना। तो यानी यूरो आप लोग को याद रखना है, यूरो हो जाएंगे। और अपना इंडिया का क्या है भाई, तो अपना इंडिया का अपना भारत का जो होगा क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता ही अपना इंडिया का क्या है, रुपया है, ये तो आपको पता ही मुद्रा का नाम, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि दक्षेस की स्थापना है ना, जस्ट मैंने अभी आपको दक्षेस की बात बता रहा था, दक्षेस जिसको सार्क कहते हैं ना, जिसका स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1985 में है ना। इसका स्थापना कब हुआ है भाई, तो याद रखिएगा 1985 में। इसमें कुल कितना देश है, 8 देश है। बाद में पहले 7 था, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ करके अभी जो है कुल 8 हो गया है, ठीक है। इसका स्थापना 1985 में, ये आपने सही लगाया। अब देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को यानी विशेष स्थान दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में, जैसे कि आपको पता पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक इसमें नहीं था, है ना। उसके बाद बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 इसमें भी नहीं था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये आपको पता होना चाहिए, ये जो हुआ था 1974 से लेकर 1979, आपने आंसर सही लगा रहे हैं। यानी किस पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया था, तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध में चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो रही है, तो आपको बताना ये किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध यानी चलाया गया था। ये आपने क्या दिए, सटीक लगाया। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे भाई, पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध, ये आपने सही दिए, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। गोवा को यानी राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। आपको किसके बारे में बताना है, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, गोवा के बारे में आप लोग को बताना है। पुर्तगाली के द्वारा गोवा पर अधिकार जो है 1510 में किया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब ये बताना है कि गोवा को जो है राज्य का दर्जा जो कब मिला था, तो ये जो है 1987 को मिला था, है ना। कब मिला था, 1987। आपने आंसर सही लगाया। अब देखिए, भारत में चिपको आंदोलन से जुड़ी जो नेताओं में इनमें से कौन शामिल है, तो बताइए चिपको आंदोलन से जुड़ी नेताओं का नाम क्या है, तो याद रखिएगा देव सुमन था, मीराबेन, सरलाबेन, यानी ये सभी हो जाएंगे किससे, चिपको आंदोलन से। और पता ये कहां से शुरू हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से, है ना। यहाँ के महिला बुजुर्ग बच्चे सब जो है पैरों से चिपक जाते थे, क्योंकि यहाँ के जो है ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार थे, वो किससे यानी है ना पैरों को अंधाधुंध कटाई कर रहा था, जाके यहाँ के लोग जो है काफी परेशान हो गए थे जिसको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या किए थे कि वहां सब जो है महिला बुजुर्ग पुरुष बच्चे सब जो है क्या पैरों से चिपक जाते थे, और ये सभी इसका नेता थे। और इसमें किसके नेतृत्व में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रखना है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना आपको पता है, दलित है ना, दलित जो पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना की अगर बात करेंगे तो याद होना चाहिए आपको, ये हो जाएंगे 1972 को, ये आपने सही लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारतीय किसान यूनियन, बात किसकी हो रही भाई, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था। तो भारतीय किसान यूनियन की अगर बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का था, ये आपने क्या लगाए, सटीक लगाए, ठीक है। चलिए
मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? आपको पता है मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है, इसमें अगर बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का क्या है भाई? सर्वोच्चक है। ये आपने क्या दिया? अभिरक्षक है। ये आपने सही दिए है ना। तो मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो 11 है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको किसके बारे में बताना है? 1930 में। तो याद रखिएगा सविनय आंदोलन, जो कि नमक कानून तोड़ने के लिए है ना। ये कौन सा आंदोलन? नमक कानून को तोड़ने के लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आपने सही लिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में। स्वराज आंदोलन तो आपको पता है 1922 से 23 के बीच, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? देखिए जब अपना भारत थे ना, आजादी मिला, उसके बाद जो है ना कौन कौन सा चुनौतियां जो है सामना करना पड़ा था? तो याद रखिएगा विविधताओं में से बड़े भारतीय समाज को एकता में सूत्र, यानी पता ना इतने भारत में क्या अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, सबको एक सूत्र में बांध रखना, ये बहुत बड़ी क्या थी? बहुत बड़ा चुनौती था। तो ये बिल्कुल ये बात भी सत्य है ना। उसके बाद बात करेंगे लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती था। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, ये सबका था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से सभी आपने सही लगाए। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। जैसे कि आपको मालूम होगा 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद पूरा दुनिया जो है ना 2 गुटों में बट गया था। एक यूएसए और एक था क्या? यूएसएसआर, है ना। स्वेत संघ और क्या हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 गुटों में बटा था। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? गुट निरपेक्षता कहेंगे। आपने सही लगाए। ठीक है, चलिए तो अपना भारत भी जो है चाहे अमेरिका को भी सपोर्ट नहीं किया था और स्वेत संघ यानी किसी को सपोर्ट नहीं किया था, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए थे अपना भारत। ठीक है, अब देखिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है वित्त आयोग का कार्यकाल की बात हो रही है, तो सबको पता है वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए माउंटबेटन योजना। अब देखिए माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना का भारत का विभाजन से, ये बात सत्य है। अपना भारत को आजादी भी मिली थी और इससे विभाजन भी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल जो संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर जो है विधान बनाने की जो उसको शक्ति देता है? तो याद रखिएगा वो आर्टिकल आपका 249 जो आपका आर्टिकल होंगे, ये आपने क्या दिया? 249 बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन रह चुके थे, है ना। अपने भारत के है ना फर्स्ट क्या बात किसकी हो रही है ना? वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड आपका जो होम मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने सटीक आंसर लगाया, क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, यानी स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कामगार तबके के हित का, रियासतों की रक्षा का, या व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता का, ये आपको बताना है स्वतंत्र पार्टी के निदेशक सिद्धांत। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? बात किसी बात में बताना आपको, मुस्लिम लीग के बारे में बतानी है। तो याद रखिएगा अगर मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे तो याद रखिए 1906 आपने करेक्ट लगाए। ठीक है, बीजेपी का स्थापना कब हुआ? कमेंट करके बताइए। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? कमेंट करके बताइए। एंड मुस्लिम लीग का कब हुआ? ये आप लोग कमेंट, मुस्लिम लीग नहीं जनता पार्टी का बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में यानी कौन सही है? तो एक दलीय प्रभुत्व का मतलब समझ रहे हैं, यानी एक विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी कोई और उसके सामने दूसरा कोई पार्टी ना हो, एक मजबूत अभाव ना हो, इसी को क्या कहते हैं? एकल है ना, एक दलीय प्रभुत्व का है ना संबंध कहेंगे। जैसे कि 1952 से लेकर के 1967 तक है ना अपने भारत के पास कोई और विकल्प नहीं था, सिर्फ कांग्रेस का ही जो है पूरी बहुमत के साथ जो है ना चुनाव जीते थे, क्योंकि कोई और विकल्प था ही नहीं। तो ये जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर चला था कांग्रेस का 1952 से लेकर 1967 तक था। तो ये वैकल्पिक रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव की वजह से ऐसा हो रहा था। किसने कहा शांति कायरों का सपना है? ये किसका ये कहना है कि शांति जो है कायरों का सपना है? तो याद रखिए मुसीलियो ने, आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए एकदम आप लोग को नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार पर बल दिया था? तो वो कौन थे भाई? वो भारतीय जनसंघ जो है ये थे। और कौन थे? भारतीय जनसंघ थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है ना ब्रेंटलैंड आयोग जो संबंधित है किससे हो जाएंगे? अब बताइए ब्रेंटलैंड आयोग के किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पर्यावरण विकास से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्यावरण विकास। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, ये भारतीय जनसंघ दिया था या यानी कांग्रेस पार्टी का था? ये बता फास्ट लगाइएगा। ब्रेंटलैंड आयोग से संबंधित अगर बात करेंगे तो ये पर्यावरण और विकास से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्यावरण और विकास, ये आपने सही दिए। आगे देखिए योजना आयोग की स्थापना है ना कब हुई थी? अब बात किसकी हो रही है? योजना आयोग की। और इसका अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है ना। ये क्या भाई? एक गैर संवैधानिक है ना, संवैधानिक
संवैधानिक संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और याद रखना है, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, है ना। इस आयोग को, है ना, भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया गया है, तो नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया, जिसका स्थापना कब हुआ है, तो 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया। कब भंग किया था, 2014 में, आपने सही लगाया। संविधान निर्माता में सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। संविधान का उद्देश्य जो सबसे पहले रखने वाले थे, यानी कौन रखा था भाई, अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, 1946 में इसका उद्देश्य रखा था, किसका, संविधान का। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, कांग्रेस का प्रभुत्व का, है ना, काल कब से कब तक माना जाता है। मैंने क्या बताया कि एक ध्रुवीयता का यानी दौर जो चला था कांग्रेस का 1952 से लेकर के 1967 तक चला था। क्यों चला था ऐसा, क्योंकि उस टाइम कोई भी विकल्प नहीं था, इसीलिए जो है ये, है ना, इसका दौर था। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जो कि आपको पता है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये वर्गों की अगर बात करेंगे तो 4 वर्गों में आपने सही लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधारित, है ना, आधारित शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न से किसका है, तो ये तो जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। और पता यही जो कहा था ना कि भारत में विविधता में एकता, फिर भी एक जो है यहाँ क्या है, एकता है, ठीक है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही कथन था। भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, अब देखिए भारतीय विदेश नीति का अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो यह हो जाएंगे मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, यानी इसका, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनी की प्रति सम्मान, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि। तो ये आपका क्या हो जाएंगे भाई, उपयुक्त में से सभी आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, यानी ऑल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ना किसने दिया था। अब बताइए गैर कांग्रेसवाद का नारा के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है राम मनोहर लोहिया दिया था। कौन दिया था भाई, तो राम मनोहर लोहिया जो है गैर कांग्रेस का नारा दिया था, ठीक है। एकदम परफेक्ट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, इंदिरा हटाओ। अब किसकी बात हो रही है, इंदिरा हटाओ, ये किसका नारा था, है ना, ये किसका था भाई, ये आपको बताना। इंदिरा हटाओ यानी इंदिरा गांधी हटाओ का नारा जो है ये किसका था, तो विपक्षी गठबंधन का था। ये किसका था, विपक्षी गठबंधन का था। और इंदिरा गांधी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ का था, है ना, किसका था भाई, तो गरीबी हटाओ का नारा किसका था, तो इंदिरा गांधी जी का था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में रेल हड़ताल का प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, जो कि भारत में रेल हड़ताल का प्रमुख नेता जो माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं, ये आपको नोट करनी है। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस को जो है क्या माना जाते हैं, ये प्रमुख माने जाते हैं, आपने सही लगाए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, आपको यह बताना है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी की स्थापना की अगर बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, आपने आंसर सही लगाया, यानी चौधरी चरण सिंह आपने करेक्ट लगाया, ठीक है। तो आज अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी का स्थापना चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था, कब, 1936 में, आपने सही दिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव की घोषणा पत्र में ये शामिल था, तो ये बताइए कौन यानी था, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे भाई, तो याद रखिएगा ये जनता दल का था, ये यानी किसका मैनिफेस्टो में था, ये जनता दल के थे, आपने आंसर सही दिए। अब देखिए क्वेश्चन है 6 दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी, आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को जो है बाबरी मस्जिद का क्या हो गया था, विध्वंस हो गया था। ये आपने क्या दिया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था, ये आपने सही लगाया। अब देखिए वैश्वीकरण से भारत में सुधार जो हुआ था, यह बताइए वैश्वीकरण से भारत में किस चीज की सुधार हुई थी, जैसे कि व्यापार नीति में क्या हुआ था, यानी सुधार देखने को मिला था, औद्योगिक के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला था, मुद्रा की दरों में जो है परिवर्तन हुआ था, ये सभी चीजों का हम लोग को क्या देखने को मिला था भाई, तो वैश्वीकरण के बाद जो है सुधार देखने को मिला था, ये आपने क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है, ये है ना, ये आतंकवादी संगठन किस देश का है, तो ये श्रीलंका का है, ये आपने सही लगाए। उल्फा अगर बात की जाए तो उल्फा के बारे में आपको पता है अपना भारत का, है ना, ये आतंकवादी संगठन है, आपने सही दिया। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो सब जानते हैं लौह पुरुष के नाम से, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड, है ना, बात किसकी हो रही है भाई, ऑपरेशन फ्लड, है ना, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, जो कि हम लोग जानते हैं ये दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो जाएंगे, तो दुग्ध उत्पादन से आपने सही दिए। आगे देखिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, भारत में कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की गई थी, जिसमें से आपका यानी कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपने सही लगा रहा है। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में, है ना, ये क्या हो जाएंगे, है ना, महल नोबिस द्वारा, ये आपने सटीक लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, भारत में जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जो कि आपको पता है ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, किस तरह का अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपने आंसर क्या दिया, सटीक लगाया, ठीक है। अब देखिए बिहार में किस दशक में जो है खाद्यान्न संकट की जैसी जो है गंभीर एक समस्या उत्पन्न हुई थी, तो कौन सा दशक में, तो याद रखिएगा 1960 के दशक में क्या हुआ था अपना भारत में खाद्य संकट की जो है जैसी एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, ये आपने सही दी है। आगे देखिए क्वेश्चन है प्राचीन राज्य का क्या रूप था, है ना,
प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो राज्य का जाना था नगर राज्य में था, ठीक है। तो आपने क्या दिया, बिल्कुल सही टिक लगाए। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, है ना। आपको क्या बताना, भारतीय जो संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य है। देखिए अमेरिका में कुल कितने राज्य की बात हो रही है, तो याद रखिएगा 50। अमेरिका में कुल कितने राज्य भाई, तो 50 राज्य आपने सही दिए। आगे देखिए, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब बताइए किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, तो याद रखिएगा, है ना, जम्मू कश्मीर के कहते थे, ठीक है। किसके कहते थे भाई, जम्मू कश्मीर के, आपने बिल्कुल सही दिए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, तो याद रखिएगा वो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था, तो 1953 में, ठीक है। और 1953 में ही जो है ना, किसका यानी राष्ट्र पुनर्गठन आयोग का जो है क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ये आपने, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 को ही हुआ था। किसने कहा कि राजनीतिक, है ना, मूल्यों का प्राधिकृत विधान जो किसी समाज में बाध्यकारी जो होता है, तो याद रखिएगा ये आपका डेविड स्टैन के द्वारा अपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट लगाए। अब देखिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। देखिए भारत में, है ना, विविधता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी यहाँ क्या है, एकता है। ये जो कौन कहा था, अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहे थे, ठीक है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण तेजी से जो है रफ्तार बल पकड़ लिया था, तो किस पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिकरण की जो है तेज रफ्तार पर बल दिया गया था, तो याद रखिएगा वो होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपने आंसर क्या दिए, सटीक लगाए। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1956 से लेकर 61 तक हुई थी। अब देखिएगा विश्व हरित क्रांति का जनक, है ना, कौन है, तो विश्व, है ना, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा नॉर्मन, है ना, बोरलॉग होगा। और अगर भारत में अगर बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन, ये आपने सही दिए। आपको यहाँ किसके बारे में पूछे गए, विश्व में पूछे गए। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप गलत दिए हैं, है ना, क्योंकि सुंदर मतलब आपका जो हरित क्रांति का जनक कौन है अपना भारत में, ये आपको बताना है क्या, है ना, एम एस स्वामीनाथन। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो, ये किसका कथन था, ये कथन जो था यानी थॉमस जेफरसन का था। ये आपने क्या दिया, थॉमस जेफरसन, ये आपने सही दिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया क्या है संवैधानिक संस्था, नीति आयोग बना, इससे पहले योजना आयोग, है ना, उसको भंग करके नीति आयोग बनाया गया, तो ये भी क्या है कि संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका स्थापना 2015 में किया गया था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को जो है कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जानी जाती है ना, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना मानी जाती है, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना आपने सही लगाया, जो कि 1951 से लेकर के 56 तक ये हुई है, आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपसे क्या पूछे गए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, आपने आंसर क्या दिया, सटीक लगाए। चलिए आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था, है ना, जय जवान जय किसान का नारा ये किसने दिया था, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा आपसे पूछे गए, तो आपको एक सेकंड, है ना, तो आपको बताना किसके बारे में, जय जवान जय किसान का नारा के बारे में आपको बतानी है भाई, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे जय जवान जय किसान के बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री, आपने क्या दिए, एकदम करेक्ट लगाए, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसका आंसर आपका सही है, ठीक है। देखिए पीली क्रांति का संबंध किससे था, जो कि हम लोग जानते हैं पीली क्रांति के बारे में, तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए पीली क्रांति की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे, है ना, पीली क्रांति के बारे में अगर बात करें तो ये आपका तिलहन उत्पादन से हो जाएंगे, ठीक है, तिलहन उत्पादन से, है ना। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएंगे, तिलहन उत्पादन से, आपने आंसर करेक्ट लगाए, ठीक है। चलिए तो पीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएंगे, तिलहन उत्पादन से, आपने आंसर सटीक लगाए, ठीक है। चलिए जिसमें आपका क्या हो जाएगा, प्याज सरसों तेल, है ना, तेल के क्षेत्र में जो आपका नहीं है ये क्रांति हुई थी, है ना, वृद्धि करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 42वां संविधान, है ना, अब देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था, जो कि हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जो है सार्वजनिक, है ना, स्वास्थ्य ये जो है ना जोड़े गए थे, ये आपने सही लगाए, ठीक है। तो आपने क्या दिया भाई, करेक्ट लगाए, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य ये आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, छात्र आंदोलन, बिहार आंदोलन यानी कब आरंभ हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1974 में, आपने आंसर क्या दिया, 1974 बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो जो है जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में जो ही जो है आपको पता है ना, पटना के गांधी मैदान में भारी जनसैलाब बनकर उभरा था, उसके जो है ना रैली में नक्सलवादी जो आंदोलन प्रारंभ, है ना, किस प्रकार का आंदोलन था ये, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये जो है किसान आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे कि निम्न में से भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था, तो पहला आधार बना था 1953 में बना था, जो कि आपको पता है आंध्र प्रदेश बना था। आप लोगों से सवाल यह है कि निम्न में से भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन कौन सा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ये तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, तो ये भी तो भाषाई आधार पर है ना। अब दूसरा क्या है आपका, यानी दूसरा ध्यान रखना कर्नाटक, है ना, ये भी तो जो भाषा के आधार पर बना था, महाराष्ट्र भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप देखिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है ना, एकमात्र एक देश है कहां पे, स्विट्जरलैंड, जहां पे जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अपना भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। चलिए
जिसमें हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुन करके, है ना, जो हमारे जो भी निर्णय लेते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के हितों के लिए, वो हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो हमारे लिए जो है क्या लेते हैं, हमारे हितों के लिए जो है निर्णय लेते हैं। अगर प्रत्येक प्रजातंत्र वाला देश में क्या होता है कि खुद नागरिक से जो है डिसाइड करते हैं, नागरिक से बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तब जो है ना वहाँ कोई भी चीज़ का जो है डिसीजन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जैसे कि दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकता, यानी एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिलेंगे, ठीक है, तो ये अपना भारत की विशेषता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। शक्तियों का विभाजन है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था, है ना, व्यवस्था यह है, संविधान की सुरक्षा, ये तीनों है, लेकिन ना दोहरी नागरिकता नहीं है, एक ही नागरिकता मिल सकता है एक व्यक्ति को। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो आपको पता है 245 से लेकर 255, ये आपने सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन गलत है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? है ना, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको आंसर देना है। हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885, आपने आंसर क्या दिया? सटीक लगाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1885 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए सूचना का अधिकार कानून, है ना, जो कि सूचना का अधिकार कानून कब बना था? ये आप लोगों को मालूम है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 को, है ना, ये कहां पे? तो याद रखिएगा 2005 में, पता ना, ये राजस्थान में। अपना आंसर क्या दिया? राजस्थान, बिल्कुल परफेक्ट है। राजस्थान में लागू किया गया था 2005 में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, है ना, अपनाई थी। देखिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो याद रखिएगा मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा अपनाई थी। आपने क्या आंसर दिया? है ना, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अपने आंसर सही दिए। भारत में अभी तक कितनी प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है? आपको ये बताना है। भारत में अभी तक जो है कितनी प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है? तो आप लोग को अच्छे से बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे भाई? 25%, है ना, कितना परसेंट है ना, तो 25% आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य जो होगा आपका, यानी मध्य प्रदेश हो जाएंगे, एंड गुजरात हो जाएंगे, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आपने करेक्ट लगाया, यानी है ना, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? तो देखिए नर्मदा बचाओ की बात हो रही है तो याद रखिएगा मेधा पाटकर हो जाएंगे, अनिल पटेल हो जाएंगे, बाबा आमटे हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से सभी आपने करेक्ट लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो याद रखिएगा वो आपका आर्टिकल 51 हो जाएंगे। आर्टिकल 51, है ना, आपने आंसर क्या दिया? बिल्कुल सटीक लगाएं। एक ध्रुवीय विश्व में, है ना, किस देश का प्रभुत्व रहा है ना, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक ध्रुवीय विश्व में देश में किसका प्रभुत्व रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं 1945 के बाद जो है पूरा दुनिया जो है ना दो गुटों में आ गया था, यानी दो ध्रुवीयता में आ गया था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद एक ध्रुवीयता कायम कर लिया था। कौन? तो अमेरिका। ये आपने आंसर क्या दिया? बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? पता है आपको? जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपने आंसर क्या लगाया? 3 अक्टूबर 1990, बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो पिछड़े वर्ग का जो मुख्य आधार किया गया है तो उसका क्या हो जाएंगे? जाति, है ना, आपने सही दिए, है ना, धर्म भी होगा, सामाजिक, शैक्षणिक, है ना। आगे देखिए भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो भारतीय न्यायपालिका आपको शीर्ष न्यायालय की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। आपने क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय। अपना आंसर क्या दिया? बिल्कुल सटीक लगाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार का अर्थ मतलब क्या होता है? मुक्त व्यापार का ये अर्थ की अगर बात करें तो मुक्त व्यापार का मतलब होता है कर मुक्त लेन देन, यानी किसी तरह के टैक्स वगैरह नहीं लेना, है ना, सरकारी प्रतिबंध से यानी मुक्त, यानी सरकार के द्वारा किसी तरह की जो है प्रतिबंध वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना, व्यापार के संबंध में अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? उपयुक्त में से सभी आपने आंसर सही लगाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, है ना, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी गठबंधन के द्वारा, है ना, स्थापित जो नाटो, है ना, नाटो 1949 में कितने देश सम्मिलित थे उस टाइम? तो 12 देश, ये आपने सही लिया। इसका स्थापना, नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, ये आपने सही लगाया। अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, है ना, मार्शल टीटो इसका जो ये कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा ये तीनों जो थे ये, है ना, किसके थे भाई? तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के थे। आपको पता ना, ये अपना भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, है ना, और जोसेफ ब्रास टीटो भी थे, है ना, जमाल अब्दुल नासिर भी थे, ठीक है। आप देखिए वारसा पैक्ट का संबंध यानी किस गठबंधन से है? तो ये आपको बताना है। वर्षा पैक्ट की अगर बात करेंगे तो श्वेत गठबंधन से। ये आपने क्या दिया? श्वेत गठबंधन, आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या इसकी बात हो रही है, अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात हो रही है। तो अस्थायी सदस्य जो है कितने थे? 5, यानी अस्थायी अगर बात करेंगे तो 10 हो जाएंगे अस्थायी सदस्य की संख्या, ठीक है। देखिए जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जो कि आपको बताना। जर्मनी का एकीकरण के बारे में अगर बात करेंगे तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ये आपने आंसर सटीक लगाया, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। ये आपने सही दिया। राष्ट्रमंडल की स्थापना यानी कब हुई थी, है ना? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना की बात हो रही है तो याद होगा आपको ये 1949 में। आपने आंसर क्या दिया? करेक्ट लगाया, जो कि 1931 भी दिया हुआ
जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए संविधान निर्माता, है ना, ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन चुने गए थे, तो याद रखिएगा संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अब आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। आगे देखिए लोकसभा में बिहार में सांसदों की संख्या कितना है, यानी लोकसभा में बिहार, लोकसभा की सीटें जो बिहार में यानी कितनी है ना, आपको पता है लोकसभा की सीटों की बात हो रही है तो अपना बिहार में कितना है 40 लोकसभा की सीटें, ये आपने सही दिए हैं। विधान परिषद की कितना है 75, विधानसभा का अगर बोलेंगे तो कितना 243, ठीक है। लोकसभा का तो आपको बता ही दिए 40 है ना। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें, जो कि हम लोग जानते हैं विकास की अवधारणा के संबंध में अगर बात करेंगे तो आर्थिक, है ना, आर्थिक समृद्धि आती है ना, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संरचना एवं नागरिक की दशा में परिवर्तन आता है। उसके बाद क्या असमानता में जो कमी होती है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2015 में, तो इसको आरजेडी को सबसे अधिक सीटें मिली थी, ठीक है। और आरजेडी प्लस जेडीयू मिलाकर के सरकार बनाई थी, ये आपको पता है, बाद में इसको भंग भी हो गया था, ठीक है। तो आपने क्या दिया आरजेडी यानी बिल्कुल सही लगाएं। क्वेश्चन देखिएगा, जब जो दोस्त नहीं वह विरोधी, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी, तो याद रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ये सोच था, ये आपने आंसर सही लगाएं। आगे देखिए न्यूयॉर्क स्थित, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी जो हमला किया गया था ये कब किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। वो न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 11 सितंबर 2001 में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुई थी, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, जो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा राज्यपाल को, है ना, क्या कहते हैं भाई, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल, ठीक है। आगे देखिए ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे क्या पूछा गया, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक के बारे में पूछे हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर जीएस मिल आपका हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर जीएस मिल, आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, जो कि आपको बताना इनमें से राज्य का तत्व कौन सा नहीं होगा, जैसे कि भूभाग राज्य का तत्व है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता है, लेकिन राजनीतिक दल जो है ना वो राज्य का तत्व नहीं होते हैं, है ना। चलिए, है ना, तो ये आपने क्या दिया, राज्य का तत्व, ये आपने सटीक लगाए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, जो कि अंगीकृत की बात हो तो 1949 में बनकर के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में, ये आपने आंसर क्या दिया, सटीक लगाए, ठीक है। तो 1949 आपने सही दिया। अब देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष, हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, यानी अध्यक्ष हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष ये हो जाएंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष, है ना, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भौतिक समानता का अर्थ बताइए, तो यहाँ आपको बताना है भौतिक समानता का अर्थ की बात करेंगे, वितरणात्मक समानता, ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट लगाया, है ना। आगे देखिए भारतीय संविधान के में, है ना, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया है, जो कि आपको पता है समवर्ती सूची की अगर बात आ जाए तो वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखिए क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, जो विधान परिषद के अध्यक्ष को ना सभापति कहते हैं, ये आपने सही लगाए। इसका जो है ना ये निम्न आयु की अगर बात करेंगे तो 30 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, जो राज्य के मंडल में, है ना, विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, और एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। भारत के विधान के समय भारत के कितने देशी रियासतें थी, तो आप लोगों को देशी रियासतें के बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो 565। आप देखिए यहाँ आप लोग को मेरे द्वारा आपको 100 क्वेश्चन, कितना 100 क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड किए गए थे। आप बताइए इन 100 क्वेश्चन में खुद से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों के साथ एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, यहाँ था आप लोग का पॉलिटिकल साइंस के पूरे निचोड़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है ना कलेक्ट किए थे और उन सभी को आपको आप लोगों तक प्रोवाइड किए। तो आप लोग, है ना, इस क्लास को 2 से 3 बार, 6 से 12 बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा यानी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो डियर, इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।